नमस्कार दोस्तों, नितिन कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ाई करेंगे। इनको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिए सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और एलिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्यूशन करने के लिए दो तरीके सीखे थे। पहला क्या होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर आपके दो चीजें होती है, पहला सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन। ठीक है दोस्तों, हम पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। सब्स्टिट्यूशन का अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो क्या होता है, वो एक वैल्यू को पुट करके एक की जगह दूसरे को रख देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरे को रख देना। क्या करना है, एक की जगह दूसरे को रख देना। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास एक वैल्यू रहेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 देख लेते हैं। इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे, या तो फिर x का वैल्यू निकाल सकते हैं या तो फिर y का वैल्यू निकालेंगे। उस y का वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, फ्रॉम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7। यहाँ पे मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं y को किस साइड भेज देता हूँ, इस साइड भेज देता हूँ, x को एक टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो y को इस साइड भेजूंगा तो क्या होगा 7 माइनस वाई, क्या होगा 7 माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, अब इसी x को कहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 7 माइनस वाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, कहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे इक्वेशन नंबर 1 नहीं 2 में पुट करते हैं। ठीक है, 2 क्या है हमारे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है 3 दिया है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 7 माइनस वाई, क्या रखूंगा 7 माइनस वाई, और ये माइनस का ये वाला वाई। ठीक है दोस्तों, और ये आपका क्या हो जाएगा 3। देखिए नंबर नंबर को एक साइड, ये नंबर है और ये नंबर है, नंबर नंबर को मैं एक साइड रखता हूँ और वेरिएबल को इस साइड सॉल्व करके रखता हूँ। यहाँ पे कितने वाई दिख रहे हैं हम लोग को, प्लस माइनस का माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2y। ठीक है, 3, ये 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, क्या हो जाएगा माइनस का 7, क्या होगा माइनस का 7। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो -7 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4, और साइन किसका लगाएंगे 7 के पास जो है माइनस, ठीक है उसके साइन लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 4। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2y, y को अलग कर देंगे, ये किस में है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -4 माइनस का 2, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है दोस्तों, एक इक्वेशन से एक डाटा को निकालेंगे और उसको दूसरी जगह में दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो आंसर आएगा एक डाटा का रहेगा, एक्स या वाई, फिर वाई का दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग वाई को वैल्यू क्या रखेंगे, वाई इक्वल टू पुट वाई इक्वल टू इन इक्वेशन 1 या फिर 2, जहां पे आप रखना चाहें रख सकते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 2, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा आपका 5। ठीक है दोस्तों, क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे y का वैल्यू क्या रख दिए, ये 2 निकाले थे उसको रखे हैं, इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। इसी तरह हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन का आसान मतलब है कि एक वैल्यू को निकालेंगे, एक वैल्यू मतलब कोई भी इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका एक्स या वाई की वैल्यू रहेगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस एग्जांपल में क्या लिखा है, देयर आर सम रैबिट्स एंड सम बर्ड्स आर इन द स्मॉल केव। एक गुफा के अंदर कुछ रैबिट्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं, पक्षी हैं। यहाँ पे द नंबर ऑफ देयर हेड्स, उनके हेड की नंबर कितने हैं 35, उनके सिरों की संख्या कितना है 35। नंबर ऑफ फीट्स, फीट्स मतलब क्या होता है जी पैर, पैरों की संख्या कितना है 94। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ रेबिट्स।
ठीक है, नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ रेबिट को फाइंड करना है। देखिए एक केव है, एक केव मतलब होता है गुफा, गुफा के अंदर क्या है, कुछ रैबिट्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं। एक रैबिट के पास कितने पैर होते हैं जी? 4। एक बर्ड्स के पास कितना पैर होंगे? 2। ठीक है, और दोनों के पास सिर कितने होंगे? एक एक सिर। ठीक है ना, हम सभी के पास कितना होता है? एक ही सिर होता है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे वो लोग, लेट नंबर ऑफ बर्ड, ये मेरे को पूछा गया, वही चीज को मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ रैबिट इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, उसके हेड, हेड कितने हैं, टोटल हेड कितने हैं हमारे पास? 35 है उस केव में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक रैबिट के पास कितने सिर होंगे जी? एक सिर। तो कितना हो जाएगा? एक्स। एक बट के पास कितना सिर होंगे? एक। और एक रैबिट के पास कितने सिर होंगे? एक। तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35। ये समझ आया? क्यों? क्योंकि एक बट के पास कितना हेड होंगे? नंबर ऑफ हेड और बर्ड इक्वल टू 1। ठीक है, नंबर ऑफ हेड और किसके लिए? रैबिट के लिए कितना है हमारे पास? ये 1। हमारे पास ऐसे कितने रैबिट हैं? y। तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई, और ये 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। समझ आया दोस्तों? इसको यहीं पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकें, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और जो आपका इक्वेशन बन रहा है उसको लिख लेंगे। देन नंबर, कंडीशन सेकंड क्या बोला जा रहा है? नंबर ऑफ फीट कितने हैं? 94। एक बर्ड के पास कितने फीट होते हैं? एक बर्ड के पास कितने फीट होंगे? एक बर्ड के कितने पैर होंगे? 2। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2x। ठीक है, ऐसे कितने बर्ड्स हैं हमारे पास? x। एक रैबिट के पास कितने पैर? 4 पैर। कितने पैर होते हैं? 4 पैर। ठीक है, तो y रैबिट के पास कितने पैर होंगे? 4y इक्वल टू 98। देखिए इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम लोग? देखिए क्या निकाल सकते हैं? 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल टू 98। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। उसको कैसे लिखेंगे? x प्लस 2y इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 2। x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा यहाँ पे, 2 9 जा 18। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 49। ठीक है दोस्तों, आराम से आसानी से दिख जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब जैसे भी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा हमारे पास? इक्वेशन 1 है हमारे पास, क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 35 दिया है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x इक्वल टू 35 माइनस वाई लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया? x का वैल्यू को निकालने की कोशिश किया, x का एक साइड रख देता हूँ, बाकी शिफ्ट को एक साइड ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे? पुट x इक्वल टू 35 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर क्या 2 है? क्या x प्लस 2y इक्वल टू 49। x का वैल्यू कितना है मेरे पास? 35 माइनस प्लस का 2y, 35 माइनस y प्लस 2y इक्वल टू 49। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग ने इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, इस x को हटा के क्या रख दिया है? 35 माइनस y रख दिया है। ये हो जाएगा आपका 35 प्लस वाई इक्वल टू 49। क्या हुआ होगा यहाँ पे? प्लस माइनस का माइनस, 2 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1। साइन किसका लगाएंगे? प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ा है। अब y इधर को, इधर इस 35 को किस साइड रिप्लेस कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे
49 के साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस 35, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस का साइन रहा होगा इसके पास, तो y इक्वल टू क्या होगा 49 माइनस 35, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे 9 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में 3 जाएगा तो 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, y क्या है हमारे पास, y हमारा रेबिट, तो नंबर ऑफ रेबिट कितना है 14। अब इस 14 को कहीं भी प्लेस कर देते हैं, कोई भी इक्वेशन में हम लोग लिख देंगे, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पुट y इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर सेम आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है हम लोग के पास 14, x इक्वल प्लस वाई इक्वल टू 14, और यहाँ पे अपने क्या है 35, x प्लस का ये 14 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 14, x इक्वल टू 35 माइनस 14, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 में 4 जाएगा तो 1, 3 में 2 1 जाएगा तो 2, आपका 21। यहाँ पे हम लोग एंस करके लिखेंगे, hence number of birds x equal to 21 and number of क्या है rabbit इक्वल टू y इक्वल टू 14, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड को, आपको डायरेक्ट इक्वेशन भी दे देगा और पूछेगा इसका सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे किसको, पेयर ऑफ इक्वेशन को, किसको सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन को, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि अब से इसको अच्छे से घूर के देखिएगा कौन सा आसान इक्वेशन दिख रहा है, किसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ऐसा इक्वेशन कौन सा दिख रहा है हमारे पास, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स के पास क्या है, एक्स के पास कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसके पास कोफिशिएंट क्या है 7 है, इसके पास कोफिशिएंट 15 है, एक्स इसके पास कोफिशिएंट क्या है y है। जैसे देखिए ध्यान से इसको, अगर अपने पहले करके देखेंगे, अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूं तो क्या करूंगा 7x इक्वल टू 2 प्लस 15, ये 15 को मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 15y। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना दिखेगा आपको 2 प्लस 15 बाय 7, देखिए बहुत बड़ा है, बहुत अजीब टाइप का इक्वेशन आ रहा है। दूसरा देख लेते हैं, अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में देखते हैं x का वैल्यू निकाल के, हमारे पास क्या है इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को कंपेयर कीजिए कौन सा आसान दिख रहा है, ये वाला आसान दिख रहा है। इसी कारण इसमें जैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, पहले इक्वेशन को आप अच्छे से घूर के देखिएगा और आसान इक्वेशन कौन सा है उस इक्वेशन से एक वैल्यू बाहर निकाल लीजिएगा, चाहे वो x का वैल्यू रहेगा या तो फिर y का वैल्यू, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें मेरा इक्वेशन नंबर 2 कैसे दिख रहा है, आसान दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 2y, इस 3 माइनस 2y को कहाँ पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, पुट करेंगे तो क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, हम लोग क्या पुट करेंगे x का वैल्यू पूरा क्या कर देंगे हटा के 3 माइनस 2y लिख देंगे, 3 माइनस 2y प्लस 3 माइनस 2y, नहीं इक्वेशन हम लोग कहाँ पुट करेंगे, हम लोग इक्वेशन 2 से ही वैल्यू निकालें, तो हम लोग इक्वेशन नंबर कहाँ से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, देखिए क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 7x माइनस 15y इक्वल टू क्या है 2, 7 x का वैल्यू क्या रखूंगा मैं 3 माइनस 2y माइनस का 15y इक्वल टू 2, मैंने एक x की जगह क्या रख दिया 3 माइनस 2y। देखिए 3 7 जा 21, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 इंटू 1 में 7 इंटू 3 21, एक बार 7 को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 2 जा 14y माइनस का 15y इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसका आंसर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 माइनस, दोनों माइनस में है ये और वेरिएबल क्या है सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 29y इक्वल टू 2।
नेक्स्ट काम क्या रहेगा हमारे पास, इस 21 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो ये प्लस का 21 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 21। कैसे हो जाएगा देखिए, माइनस का 29y इक्वल टू 2 माइनस 21, माइनस का 29y इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21 में 2 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 19, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 19 बाय माइनस का 29, ये माइनस माइनस कटेगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 बाय 29। देखिए दोस्तों कुछ अजीब टाइप का आंसर आ रहा है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। अब इसी y को वैल्यू क्या रखें, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू कितना है 19 बाय 29 आया है, इसको हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, कहीं पे रख देंगे, हम लोग पास इक्वेशन 2 ज्यादा आसान दिख रहा है तो हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है, y की जगह क्या रखूंगा 29 बाय 19 बाय 29, x प्लस 2 इंटू 19 बाय 29 इक्वल टू 3। देखिए दोस्तों इन दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले लाइन में, x प्लस 38 19 टू जा 38 अपॉन 29 इक्वल टू 3। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 29। एक बेस लाइन बना दीजिए, पहला काम क्या है, इसके नीचे 1 लगा दीजिएगा, 29 इंटू 1 करूंगा तो 29, कितना आएगा 29 आ गया दोस्तों 29। दूसरा काम क्या रहता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को नीचे वाले के साथ, देखिए क्या करेंगे 29 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 29 इंटू एक्स करेंगे तो 29 एक्स प्लस ये आपका 38 इंटू 1 करेंगे तो 38, इसको फिर से कैसे सोल्व करेंगे, इस ये जो डिवाइड में इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा 3 इंटू 29, क्या लिखूंगा 3 इंटू 29, ये हो जाएगा 29x प्लस 38, ठीक है, 29 को 38 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 1 जा 27 7 और ये 2 कैरी 3 2 जा 6 6 7 8, इधर क्या बचेगा मेरे पास 29 x प्लस 38, 29x इक्वल टू 87 माइनस का 38, ये माइनस का 38 इधर जाएगा, प्लस का 38 इधर जाएगा तो माइनस का 38 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास 29x इधर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारे पास, कितना आएगा 87 और ये 38, ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 7, कितना हो जाएगा 7, 17 में 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है, और 7 में 4 को माइनस कर देंगे तो 3, ठीक है, कितना 87 और ये 38 है आंसर आपका, ये 17 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 17 में 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 और आपका 7 में 3 को माइनस करेंगे तो 4 49, एक्स का वैल्यू क्या जाएगा, अब देखिए ये 29 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 49 डिवाइडेड बाय 29, यही आपका एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। ऐसा लेंदी क्वेश्चन आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, क्या है क्वेश्चन x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई। देखिए दोनों इक्वेशन बहुत आसान है, आप जहां से भी वैल्यू निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं। हम लोग कहां से निकाल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या करेंगे इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस का y, मैंने y को किधर शिफ्ट कर दिया है 14 के साइड, तो प्लस का y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का y, ये आपका इक्वेशन नंबर x का वैल्यू आ गया है। हम लोग क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। देखिए पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, हमारे पास 2 क्या है x माइनस वाई है इक्वल टू क्या है 4, हम लोग x को रिप्लेस करके किसमें रिप्लेस कर देंगे 14 माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, x को हटा के क्या लिख दूंगा 14 माइनस वाई माइनस का y इक्वल टू 4, 14 दोनों माइनस में है, दोनों y कैसे है माइनस में, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 2y और साइन किसका रहेगा माइनस का,
4। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम लोग, इस 2y को इधर शिफ्ट कर दूंगा 4 के साइड, तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का y। 14 इक्वल टू y 4 प्लस का 2y। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करूंगा मैं, इसको ये वाले सेक्शन को इधर ला लूंगा और राइट वाले पार्ट को इधर ला लूंगा। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, 4 प्लस 2y इक्वल टू 14। समझ आया दोस्तों, क्या कि हम लोग ये वाले पार्ट को लेफ्ट साइड ला लिए हैं और ये वाला पार्ट को राइट साइड ला लिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को इस साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 14 माइनस का 4। ठीक है, ये यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो कौन सा साइन रहेगा, प्लस का साइन, प्लस इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2। ये देखो ये 2 आपके पास मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 1 जा 2 2 5 जा 10। यही आपका आंसर है, y का वैल्यू। अब हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू को क्या कर देंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर कितना 1। ठीक है, आप कहीं भी पुट करिए आंसर आ जाएगा आपका। x इक्वल x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, x प्लस 5 इक्वल टू 14। y का वैल्यू मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 5 से। ठीक है दोस्तों, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस का 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, हमारा हैंस x का वैल्यू कितना है 9 और y का वैल्यू कितना है 5। ठीक है दोस्तों, ये सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा मुश्किल है, एलिमिनेशन थोड़ा आसान है। ठीक है, उसमें एक ही बार में आपका एक ही 2-3 लाइन में एक वेरिएबल का आंसर मिल जाता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, पहले एक का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके हमारा एक वेरिएबल आता है। उसके बाद उस वेरिएबल को दूसरे में पुट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल आता है। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों को अच्छे से आना चाहिए, लेकिन एक को और अच्छे से आना चाहिए, कोई भी मेथड को अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारे पास, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 10, यहाँ पे 30 नहीं 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। ध्यान से देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन सबसे आसान दिख रहा है, ये, और इस आसान पार्ट कौन सा है, ये। इसके पास कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल 1 है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, पहले इक्वेशन को लूंगा और -5 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा मेरे को। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करके, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 5y। क्या किया हूँ दोस्तों, इस माइनस के 5y को राइट साइड ला लिया हूँ। अगर कोई चीज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू -10 प्लस का 5y इन इक्वेशन नंबर 2। मेरा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। 3x का वैल्यू क्या रखूंगा मैं, -10 प्लस 5y, क्या रखूंगा, -10 प्लस 5y माइनस का 10y इक्वल टू 30। सिर्फ से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और 3 का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, देखिए बारी बारी से। 3 इंटू 10 30 प्लस 3 5 जा 15, क्या लिखूंगा यहाँ पे 15y माइनस का 10y और इधर का 30। ठीक है, इस 30 को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये 30 को मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा मेरा आंसर, 30 प्लस 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 30 प्लस 30, माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30। अब इसको ध्यान से देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, वेरिएबल क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 15 में 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5y। ठीक है, अब साइन किसका रहेगा, प्लस का। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे इसको, 5y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/5। ये 5 इधर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 12 पंचे 60। ठीक है दोस्तों, आपको टेबल याद रहना चाहिए 20 तक एटलीस्ट। ठीक है, अब कैसे भी इंग्लिश में करना इंग्लिश में करिए, हिंदी में करना हिंदी, अपनी मातृभाषा में आप टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। फिर से क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट
y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x माइनस 10y, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। x माइनस 5 इंटू 12 इक्वल टू माइनस का 10, x इक्वल माइनस का 12 5 जा 60 इक्वल टू माइनस का 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 60 इधर चले जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस का 60 प्लस माइनस का माइनस 60 में 10 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 50, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 50, ठीक है। हेंस लिख देंगे x इक्वल टू कितना होगा 50 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट मेथड क्या है, एल्जेब्रिक मेथड क्या होगा, टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का क्या मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को हटा देना, इसका मतलब क्या होता है हटा देना, कोई चीज को एलिमिनेट कर देना। आपने WWE में देखा होगा किसी कोई भी एक रेसलर दूसरे रेसलर को क्या कर देता है, देखिए दोस्तों एलिमिनेट का मतलब क्या होता है हटा देना। हमने WWE तो देखा होगा, या फिर आपका चल WWF हो गया, इसमें रेसलर एक दूसरे को कैसे कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा एक ही बार में एक वेरिएबल क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा, कोई ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे या फिर वेरिएबल को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल इक्वल हो जाएगा, उसके टर्म्स कोफिशिएंट, तो हम उसको क्या कर देंगे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान से इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हमारे को अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको कितना भी थ्योरी बता दूंगा, अगर करके नहीं दिखाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा एलिमिनेट होता क्या है। बारी बारी से एग्जांपल को देखते हैं, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एलिमिनेशन सबसे आसान मेथड है, अगर आप एक बार सीख गए तो अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर आर सम रैबिट्स एंड सम बर्ड, एक वही क्वेश्चन है, पुराना ही क्वेश्चन है जिसको हम लोग ने पहले सब्स्टिट्यूशन से मेथड से बनाया है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन वही रहेगा, बस सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा बदल जाएगा। देखिए सम रैबिट्स एंड सम बर्ड्स आर इन अ स्मॉल केव, द नंबर ऑफ हेड्स, टोटल कितने हेड्स हैं 35 और नंबर ऑफ फीट्स कितने हैं 98, ठीक है। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, पहले तो लेट नंबर ऑफ रैबिट्स इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ क्या है बर्ड्स, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में आपका पूछा गया यार रैबिट है, यहाँ पे रैबिट बता दो, रैबिट है यहाँ पे बर्ड है, तो आप लोग जैसा भी एज्यूम करना कर सकते हैं, ठीक है। वाई हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उनके सिर की संख्या या फिर हेड की संख्या कितनी है 35, एक रैबिट के पास एक हेड तो 1x, एक बर्ड के पास कितने हेड होंगे एक हेड तो कितना होगा 1y, तो टोटल कितने हमारे पास, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 35, x प्लस वाई इक्वल टू 35, ठीक है दोस्तों। ये इक्वेशन समझ आया। दूसरा इक्वेशन में दूसरा क्या बोला जा रहा है कंडीशन में, नंबर ऑफ फीट्स इज 98, ठीक है। तो एक रैबिट के पास कितने पैर होंगे, कितने पैर होते हैं 4 पैर, तो 4 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 4x, एक्स रैबिट के पास कितने पैर होंगे 4x। उसी तरह बर्ड्स के पास कितने पैर होते हैं 2, ठीक है। तो हमारे बर्ड्स कितने हैं यहाँ पे y, तो कितना हो जाएगा 2y, और दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 98, ठीक है दोस्तों। तो लिखते कैसे हैं इसको, एक रैबिट के पास कितने पैर होंगे 4x प्लस एक बर्ड के पास कितने पैर होंगे 2y, 2 पैर, टोटल कितने हैं यहाँ पे 98, ठीक है दोस्तों। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे, देखिए बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन देखिए हम इसको ध्यान से, इस दोनों इक्वेशन को पहले ध्यान से देखिएगा। अगर किसी का वेरिएबल सेम आ गया, अगर एक ऐसा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहले देखिए y वेरिएबल क्या है सेम है, इसमें सेम दिख रहा है क्या आपको, कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है। और एक और एग्जांपल देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 4x प्लस 7y इक्वल टू 9, इस वाले में देखिए क्या है, इसमें आपका क्या दिख रहा है, इसमें आपका दिख रहा है, इसमें एक वेरिएबल क्या दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है,
इसमें देखिए ये दोनों वेरिएबल एक साथ सेम दिख रहा है, इसमें वेरिएबल्स क्या दिख रहे हैं, अलग अलग, एक्स का वेरिएबल अलग है, वाई इधर इक्वेशन 2 का वेरिएबल अलग है। वेरिएबल देखने का मतलब क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के वेरिएबल को मैच करके देखना है। मैच हो रहा है क्या, नहीं। इस वाले में मैच हो रहा है क्या, हो रहा है। इस ये तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला मैच हो रहा है। इसमें तो ये वाला वेरिएबल मैच नहीं हो रहा है और ये वाला भी वेरिएबल मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां पे वेरिएबल मैच हो रहा है उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, या प्लस लगा दो या फिर माइनस लगा दो, एक एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जिसमें हमारा मैच नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हमको ये वाला इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ये वाले कोफिशिएंट के इक्वल बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, एक वेरिएबल बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए, इसमें तो ना तो ये वेरिएबल मैच हो रहा है ना तो ये वेरिएबल मैच हो रहा है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई। ये 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ, और इस 2 को मैं पूरे के इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा वेरिएबल एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। फिर ऑपरेशन लगा देंगे प्लस माइनस का, फिर एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं, किसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप जब भी देखिए इस इक्वेशन 1 है, इसके पास क्या है 1 है और इसके पास क्या है 4 है, इस 4 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 के साथ। एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो फिर भी लिख लीजिए इक्वेशन 2 इंटू 1। इसके पास कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मैं 1 को किसके साथ, नीचे वाले के साथ, इस 1 को पूरे के साथ, और इस 4 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए आंसर क्या आता है हमारे पास, 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 35 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 35 इंटू 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, कितना होगा 14, कितना हो जाएगा 14, 140। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम क्या है हमारे पास, इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आंसर आता है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 98। देखिए साइन हमारा मैच हो रहा है क्या, कहीं कुछ कटने वाला है क्या, हम लोग को क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इक्वेशन एंड इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, सब्सट्रैक्ट भी लिख सकते हो आप अच्छे से। ठीक है, मैं तो अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर जब भी मैं माइनस करूंगा तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए प्लस, एक प्लस में एक माइनस में तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, सेम डिवाइड वाला केस टाइप का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैंसल आउट। इसका आंसर क्या होगा, एक 4 प्लस में है, दूसरा वाला 2 क्या है, माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, प्लस 4 माइनस का 2 प्लस का 2, तो क्या लिखेंगे, प्लस का 2y। 140 को 90 से माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 140 और ये 98 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13, 10 में 8 जाएगा तो 2, 13 में 9 जाएगा तो 4, 9 4 जा 30, 13, तो आपके क्या होगा 42। फिर क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या कर देंगे, ये 2 जो दिख रहा है मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21, कट जाएगा दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 21 टाइम में कट जाएगा। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, y का वैल्यू। इस y का वैल्यू को कि कहीं भी कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 21 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 आसान दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई, इसका थोड़ा सा टफ दिख रहा है, और ये वाला इससे कंपेयर करूंगा तो ये वाला क्या है आपका आसान है। ठीक है दोस्तों, तो करके देखते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हमारे पास 35 है। ठीक है, y का वैल्यू क्या पुट करना है मेरे को, 21 पुट करना है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, y को हटा के क्या लिख दूंगा 21 इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35 माइनस 21, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में 1 जाएगा तो 4 और ये 3 में 1 जाएगा तो 1, 3 में 2 जाएगा तो 1, ये आपका x का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हैंस करके लिख दीजिएगा, x को क्या एज्यूम किए हम लोग, रैबिट, तो नंबर ऑफ
rabbit is 14, x इक्वल टू 14, ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्या है बर्ड्स इक्वल टू y इक्वल टू 21, ठीक है। उस केव में कितने हैं 14 रैबिट्स हैं और 21 क्या है आपका बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए मैं पहले बता दिया हूँ, पहले अच्छे से घूर के देखिएगा। कोई वेरिएबल अगर सेम दिख रहा है तो मात्र ऑपरेशन बस लगाना है आपको, प्लस माइनस का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन। देखिए इसमें ना तो मेरा ये वाला वेरिएबल मैच हो रहा है एक्स का, ना तो वाई का वेरिएबल मैच हो रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लोग को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर लाने के लिए क्या करूंगा, मैं इस 7 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा काम क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 7 में क्या बताया, इस 7 को पूरे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, वही लिखा हूं। एंड इस 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखूंगा यहाँ पे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 9, ठीक है दोस्तों। एंड दोनों का साइन देखिए, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो अगर जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगर माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, एंड इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। पहले तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, 7 7 इंटू 9, 7 9 जा 63, 63x, 7 इंटू 4 28, 7 4 जा 28y, 7 इंटू 2000, तो कितना होगा, 7 2 जा 14 और 3 जीरो और लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 9 7 जा 63, कितना आएगा 63x। फिर इस 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 के साथ, ये माइनस का साइन है, 9 3 जा 27y इक्वल टू, फिर इस 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2000 के साथ, 9 2 जा 18 और पीछे 3 जीरो लिख दें। और हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये माइनस और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ठीक है। इसका ये देखिए ये एलिमिनेट हो गया, दोनों एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, इसको काट देते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, माइनस का 28 है और ये प्लस का 27 है, माइनस का 28 और प्लस का 27, प्लस माइनस का माइनस, तो 28 में 1 27 को माइनस कर दूंगा तो 1 और ये माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x। देखिए 14 किस में है, 1400 किस में है, प्लस में है, किस में है, 1400 प्लस में है, और ये 18,000 किस में है, माइनस में है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4000 माइनस का, तो क्या है आंसर, 4000। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू 4000, ठीक है दोस्तों। एक ही बार में आ गया आंसर, आपके कितने लाइन में आ रहा है आंसर, एक 2 3 4 4 लाइन में आपका आंसर आ जाता है, एक वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, x पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 4000 इन इक्वेशन नंबर 1, अब जहां भी रखना चाहे रख सकते हैं उसके लिए आप, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। x की जगह क्या रखूंगा, 4000 रख के देखते हैं, 9 इंटू 4000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है दोस्तों। 9 4 जा कितना होता है, 36,000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है दोस्तों। इस 36 को उधर भेजूंगा इस वाले साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 36 है, समझिए इधर जाएगा तो माइनस का 36, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4y बचेगा इधर, यहाँ पे क्या बचेगा, 2000 माइनस का 36,000, ठीक है। 36 में 2000 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा मेरा, 34, कितना आएगा 34,
कितना आएगा 34,000 आएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग ने यहाँ पे गलती से x लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा आपका y आएगा। क्या आएगा y, ठीक है, ये वाला y और ये वाला y। मेरे को y की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 4000 पुट करूंगा। y की जगह क्या करेंगे 4000, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए इसको पुट करके देखते हैं। 9x माइनस 4 इंटू 4000 इक्वल टू 2000, ठीक है। 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 प्लस का 1600, ये कितना जाएगा मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 16,000 हो जाएगा। और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18,000। इसके 9x के इक्वल है। x इक्वल टू कितना जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आएगा आपका आंसर 9 2 जा 18, 2000। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या रहा है, हेंस x इक्वल टू क्या रहा है 2000 और y इक्वल टू क्या रहा है आपका 4000। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था, आप थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे x रख दिया था गलती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमको ये इक्वेशन लाइन के फॉर्म में दी थी, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहला काम क्या है, चेक करेंगे कि वेरिएबल बराबर दिख रहा है क्या, ये वेरिएबल बराबर दिख रहा है क्या, नहीं। इसका वेरिएबल बराबर दिख रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इस 2 को क्या कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है 1, 1 को करेंगे, करना रहेगा तो कर सकते हैं या तो फिर नहीं करेंगे। मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। और देखिए दोनों के पास साइन कौन सा है, प्लस प्लस का है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। एंड इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। क्या किया देखिए दोस्तों, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, ठीक है, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, कितना लिखूंगा 2 5 जा 10। ठीक है दोस्तों, फिर से अब सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सब्सट्रैक्ट करें तो साइन क्या हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। देखिए कौन सा कैंसल आउट हो रहा है, ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैंसल आउट। और यहाँ पे दोनों प्लस में, ये वाला भी प्लस में है, ये वाला भी प्लस में है, 3 और 5, 3 2 कितना जाएगा 5y। और 10 में 6 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6, कितना बचेगा हमारे पास 6। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, तो y का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 6/5। ठीक है, ये आपका y का वैल्यू मिल गया। इस y का वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस y इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6/5 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस 6/5। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, x एलसीएम कितना आएगा 5 1 जा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। दूसरा काम क्या रहता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा कितना होगा 30, और ये माइनस का साइन, फिर क्या करेंगे इस 1 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये माइनस करेंगे 30 माइनस 4 24, और ये आपका 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा अजीब टाइप का आ रहा है लेकिन यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्वेशन कैसे दिया गया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखिए मैच करके देखते हैं, कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या हमारे पास, ये वेरिएबल तो मैच नहीं हो रहा है, ये वाला वेरिएबल भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों के वेरिएबल को इक्वल करते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों,
और इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या लिखूंगा 2, एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 जो है ये है इक्वेशन 2, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 के साथ। एंड फिर से चेक करूंगा, दोनों का साइन क्या है, अलग अलग दिख रहा है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एंड इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, करके देखते हैं। 2 इंटू 3, 3 टू जा 6x, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 8y, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 10 टू जा 20। ठीक है, उसी तरह से इस 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू जा 6x माइनस 3 टू जा 6y, और 3 टू जा 6। ठीक है दोस्तों, सब्सट्रैक्ट करें तो साइन क्या जाता है, चेंज हो जाता है, ये प्लस, ये वाला भी प्लस और ये वाला माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। दोनों प्लस में है, प्लस का 8 और ये प्लस का 6, 8 और 6 कितना होता है 14, 14, 14y इक्वल टू 20 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 14 बाय 14, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, y का वैल्यू कितना है 1। अब इसी y को हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, कोई भी इक्वेशन में, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, ये माइनस है जी, x 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2 प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो सिंपल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2 2 जा 4। ठीक है दोस्तों, यही हेंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना आएगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे एलिमिनेशन आसान है, सब्स्टिट्यूशन हार्ड है थोड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से चेक करके देखते हैं इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, सेम ही क्वेश्चन है, शायद इसका बार बार रिपीट हो गया, आप बार एक बार खुद से सॉल्व करके देखी जाएगी। 3x प्लस 4y, सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का वेरिएबल क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, इनका वेरिएबल मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखिए अगर हमें यहाँ पे साइन कैसे हो रहा होगा, दोनों का सेम साइन है, प्लस है, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज होकर ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1। सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल को चेक करना सेम है कि नहीं है, अगर सेम है तो आपका इसका काम आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, माइनस करूंगा तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। देखिए ये माइनस का है और ये वाला भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 5y, दोनों कैसे है जी, प्लस में है, माइनस का ये माइनस का नहीं, प्लस का 9 और ये माइनस का, ये प्लस का 6 है, 9 और 6 कितना होता है 15, कितना होता है 15, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बाय माइनस का 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 3, कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब हम लोग इसी को कहाँ पे पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, 3x माइनस वाई
इक्वल टू कितना है 9, कितना है 9, ठीक है। तो 3x माइनस ये है, ये y का वैल्यू कितना है माइनस का 3 और ये तुम्हारा 9। तो 3x इक्वल, ये कितना होगा माइनस माइनस का प्लस का 6, ये 9, और ये प्लस के 6 को इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। 3x इक्वल टू 9 माइनस 6, 3x इक्वल टू 3, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 3/3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 3 1 जा 3। हमारा x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है माइनस का 3। यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए इसका, देखिए वेरिएबल, दोनों का वेरिएबल यहाँ भी सेम दिख रहा है और यहाँ भी सेम दिख रहा है। अगर आप इसके यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या होगा एक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर प्लस कर दूंगा तो देखो ये वाई का वैल्यू क्या है, वाई के पास माइनस का साइन है, इस वाई के पास की भी प्लस का साइन है। तो अगर मैं प्लस कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएगा वाई का साइन कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए मैं को आपको दोनों के तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, ये x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। माइनस करूंगा तो क्या हो जाता है साइन चेंज होता है, ये माइनस ये माइनस ये वाला माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और ये पे माइनस का y और यहाँ पे माइनस का y, माइनस और माइनस का प्लस, तो माइनस का 2y। 3 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा y, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का 2, तो y इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। अब इधर देखिए, अगर y का वैल्यू क्या कर रहा हूँ माइनस का 1 पुट कर रहा हूँ, कहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये x माइनस और ये माइनस का 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस का 1 इक्वल टू 3, x प्लस 1 इधर चले जाएगा तो माइनस का 1, x इक्वल टू 3 में 1 जाएगा तो 2, ठीक है दोस्तों। अगर आपने ऐसा भी किया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया, तब देखते हैं आंसर कैसे आएगा। x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, क्या कर रहा हूँ प्लस प्लस में साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन आउट हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसल आउट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x के इक्वल टू क्या होगा 4/2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 आ गया। यहाँ पे भी x का वैल्यू 2 आ रहा है और यहाँ पे भी x का वैल्यू 2 आ रहा है। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, 1 में पुट कर देंगे तो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 है कुछ इक्वेशन नंबर। तो x का वैल्यू कितना रखेंगे 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू ये ऐसा करके हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस का 2, आंसर कितना आएगा 1, और ये y माइनस 1 को इस तरह शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस का 1, यही आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। दोनों मेथड में आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और ये वाला दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या लूंगा ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है। ए बी कितना है मेरा 30 और डी सी वैल्यू कितना है एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा क्या लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू बी सी, ये वाला, देखिए ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ ए डी इक्वल टू सी डी, इतना लिख देता हूँ सी डी। देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 14 इक्वल टू बी सी कितना है एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से देखेंगे तो y एक बार प्लस में दिख रहा है एक बार माइनस में दिख रहा है, तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दे रहा हूँ ऐड कर दे रहा हूँ 1 प्लस 2, ठीक है। तो y वाला सेक्शन क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, आपका दिमाग आपको लगाना है,
कहाँ पे प्लस लगाऊंगा तो काम जल्दी हो जाएगा, कहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो वहाँ काम जल्दी हो जाएगा। ये आपका 14। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ये कट जाता है। देखो एक अपोजिट साइन कट गया। यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और ये 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 44/2, आपका कितना आएगा 22। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 22। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट देखेंगे, पुट x इक्वल टू 22 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 30, x प्लस वाई इक्वल टू 30। x का वैल्यू क्या पुट करूंगा जी 22 प्लस वाई इक्वल टू 30। y इक्वल टू क्या होगा 30 माइनस 22, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, हमारा x का वैल्यू कितना आया 22 और y का वैल्यू कितना है आपका 8, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से बनाइएगा, इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया।